तो अभी मैं मुन्नार के कॉफ़ी वाले एरिया में हूँ, जहाँ पर कॉफ़ी की ही खेती होती है और मेरी बाइक सामने मैंने पार्क की है और मैं अभी खेती के बीच में जाने वाला हूँ और लोगों से मिलूँगा और गिरता पड़ता इंसान हूँ मैं। तो मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये पूरी खेती ही है और चलते हैं आगे की तरफ। तो खेती की तरफ आ गए हम लोग। आप देखोगे ये कॉफ़ी का पेड़ है। इसमें सीज़न वाइज़ क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आया हूँ यहाँ पर। केरला फर्स्ट टाइम मुन्नार और फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई हैं और काफ़ी खूबसूरत है। सच बताऊँ तो इतना खूबसूरती मैंने और बाकी जगह नहीं देखा है। कर्नाटका के लोग, केरला के लोग, तमिलनाडु के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर। प्रेफ़र करते हैं वैन, जिसमें आराम से बैठ के आते, डीजे वगैरह लेके आते, बजाते, एन्जॉय करते और फिर निकल जाते हैं। तो अभी मैं अंदर चल रहा हूँ। दूर से देखने पे कितना खूबसूरत दिखता है ये और पास से भी उतना ही खूबसूरत है। वाह यार! अलाउ नहीं कर सारी चीज़ें बंद करके इसलिए रखते हैं, कुछ लोग आते हैं और नुकसान कर देते हैं अंदर के साइड। ओह! ऊपर चढ़ने की देखता हूँ किधर से कोशिश कर सकता हूँ। आपको पूरा अराउंड सराउंडिंग दिखाता हूँ मेरे कैसा व्यू है। और ठंडी काफ़ी है यहाँ पर। ठंडी के साथ चीज़ें काफ़ी खूबसूरत भी हैं और ये लम्हा, ये वादियाँ कैसे भूलूँगा मैं। और हो सकेगा तो ऑल इंडिया टूर के बाद केरला वापस से आऊँ मैं, क्योंकि इस खूबसूरती को देखने दोबारा कौन नहीं आना चाहेगा। और काफ़ी ठंड है, ठंड का माहौल है और चीज़ें सीखते हुए, कुछ चीज़ें देखते हुए मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। और ट्रैवलिंग के दौरान कभी दुःख भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद ना भाई वो सारी सैडनेस गायब हो जाती है। क्योंकि आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें देखते हो और बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करना सीखते हो, तो फिर जो प्रॉब्लम्स रहती है उनको एक साइड रख के आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हो। तो ऐसा ही है मेरे साथ, मैं भी चीज़ें ऐसे ही सीख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा हूँ।
जो कि मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है मेरा ये एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ कि आप भी कहीं निकलो, आप भी चीज़ें देखो। तो अभी मैं मेरा कैंप मुन्नार में ही लगाऊंगा और देखते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ठंडी तो बहुत है यहाँ पर, और ठंडी में क्या हाल होता है मेरा वो भी देखा जाएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ, मेरी बाइक निकालूंगा और फिर मेरे आगे का सफ़र मैं कंटिन्यू करूँगा। बाकी खूबसूरती तो बहुत है, मन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, और बिना जाए मैं कवर भी नहीं कर पाऊँगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है। मेरी बाइक रेडी है पूरी तरह चलने के लिए भी, और एक बार मैं आपको साइड का व्यू दिखा देता हूँ कि कितना खूबसूरत है। काफ़ी खूबसूरती भरी है कूद कूद के इस प्लेस पे, और ज़्यादा खूबसूरती लेना भी मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करते रहना पड़ेगा। तो निकलते हैं, चलते हैं, कुछ और देखते हैं। और पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, बादल पूरे छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है कि कभी भी हो सकता है। तो ना सफ़र है जो वो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। फिर से एक बार एक नया चैलेंज। मैं अभी केरला के जंगलों में हूँ, मुन्नार के, और मैंने सुना है कि यहाँ पर नदी और तालाब के पीछे पास में हाथियों का झुंड आता है। तो हाथियों का झुंड देखने के लिए मैं रुका हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होगे, तालाब है काफ़ी बड़ा, और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और यही चीज़ें आज मैं देखने वाला हूँ कि क्या मुझे मौका मिलता है देखने का। और मेरी बाइक पूरी तरह से लोड है, और मैंने जो भी चीज़ें बनाने खाने भर की चीज़ें हैं, पानी का बॉटल है मेरे पास, एग वगैरह है, गैस जलाऊंगा, लकड़ी पहले से ही यहाँ पर यूज़ हुई रखी हुई है, थोड़ी वो यूज़ करूँगा, थोड़े और इंतज़ाम करूँगा लकड़ियों के, और फिर आग जलाऊंगा और रात यहीं बिताऊंगा। और आपको सुबह तक का एक्सपीरियंस मैं दूंगा। पिछली बार क्या हुआ था कि मैं वीडियोस अपलोड किया था मैंने, लेकिन वो वीडियोस प्रॉपर हो नहीं पाए थे। इस बार कुछ नए तरीके से कुछ नया करके आपको दिखाना है। तो अभी मैं टेंट लगाने जा रहा हूँ मेरा, और इवनिंग का टाइम हो चुका है, और अभी टेंट लगाना पड़ेगा मुझे। टेंट लगा के फिर मैं चीज़ें मैनेज करूँगा, और काफ़ी थकान भी है और बनाना भी है खाना पीने के लिए। तो चलते हैं, टेंट लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आग जल चुकी है मेरी, आप देख रहे होगे, और मेरा झूला भी लग चुका है, और काफ़ी टाइम हो गया लगे। और अकेले हूँ इस समय जंगल में, और ये वाइब सबसे अलग है। मैं झूले पे बैठा हूँ, आग सेक रहा हूँ, और फिर कल की तैयारी कर रहा हूँ। अभी खाने पीने की तैयारी करनी है मुझे, तो थोड़ा बहुत अभी टाइम है, इवनिंग का टाइम चल रहा है, 7 बज रहे हैं अभी, 7 साढ़े 7। और रात में 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैं खाना बनाने बैठूँगा। सारी चीज़ें ला के रखी है मैंने मेरे टेंट में, तो नाइट में यही चीज़ें करूँगा मैं। तो खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी इस समय, और चावल डालूँगा, अंडा है मेरे पास, 4 अंडे हैं, जिसमें से 2 अंडे मैं अभी बनाऊँगा नाइट में। 2 अंडे को एज़ अ ऑमलेट बना के उनका यूज़ करूँगा चावल के साथ।
और मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके मैं बनाऊँगा और बनाने के बाद फिर मॉर्निंग में अंडा एक बार वापस से बना लूँगा। तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं, पानी रख रहा हूँ, चावल वगैरह निकालूँगा अभी, तो कांदे वगैरह भी काट लिए हैं मैंने, पानी की बोतल भी है साथ में मेरे। और मेरे मतलब नदी उस साइड एक रिसॉर्ट है जो कि मेरे सेफली मुझे कुछ हो ना, ये चीज़ें मुझे ध्यान देनी पड़ेगी। और एज ए मैं जिस स्पॉट पे हूँ वहाँ पर एलिफेंट आते हैं, तो अगर कभी बाय चांस कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो यहाँ से मैं चिल्ला के हेल्प मांग सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने ये जगह चूज़ की है। मैं रुका हूँ जहाँ मेरा कैंप है पीछे, और मेरी आग जल रही है और मेरे खाने का सारा इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरा चीज़ें रात में चलेगी और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैं निकल जाऊँगा अपने रास्ते, मुन्नार से फिर बाहर। तो आप लोगों को यही चीज़ दिखाता हूँ कि कभी मेरे दिन कभी अच्छे चलते हैं, कभी बुरे चलते हैं, लेकिन उनकी वजह से मैं मेरी जर्नी को रोक नहीं रहा हूँ। मेरी जर्नी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और यही चीज़ें हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। और ये चीज़ें कॉमेडी करने लायक नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। आप अकेले अगर, मैं तो बोलता हूँ कि आप एक बार कहीं रुक के देखो, आपकी फट के स्वाहा हो जाएगी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि हर कोई नहीं करता है। आप किसी भी सोलो ट्रैवलर से पूछ लो, वो अगर जंगल में रुक सकता है तो मैं बताता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए जिगर चाहिए, और वही जिगर है मेरे पास। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इतने कष्ट के साथ इतने प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जो लोगों के पास पैसे हैं उनकी हेल्प लोग बहुत करते हैं और उनको सपोर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन जो कोई शिद्दत से कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो मेरे वीडियोस, और दिखाओ कि वन मैन आर्मी जंगल सफारी कर रहा है, ऑल इंडिया टूर कर रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। तो अभी खाना बनाने की तैयारी है, बना लूँगा फिर मॉर्निंग तक निकलने की तैयारी। हाँ, तो अभी मैं मेरा चावल बना रहा हूँ। और सच कहूँ तो अगर नेटवर्क नहीं रहता है आपके पास और आप फैमिली से भी बात नहीं कर पाते हो और कहीं भी बात नहीं कर पाते हो और दूर जंगल में आप बैठे हो, और उस समय क्या फ़ील होता है पता है? तब अकेलापन, जो इस समय मुझे हो रहा है। मैं वो रियल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक पर्सन जब कहीं रुकता है अकेले और जब सारी चीज़ें हैंडल करता है और उस समय उसे क्या फ़ील होता है, वो चीज़ें बताने की कोशिश है मेरी। मैं इस समय बैठा हूँ अकेले, थोड़ा-सा डर भी है और पता है कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा सीन है। बस सारी चीज़ें वापस पैक करूँ, पैक करने के बाद अंदर बिछा के सो जाऊँ। फिर सुबह उठूँ तब सुबह सारी चीज़ें करूँ। और चावल बनाते-बनाते ये सब दिमाग में आ रहा है। अभी देखता हूँ, अगर मन नहीं करेगा तो अभी कुछ नहीं बनाऊँगा। अचार है मेरे पास, तो चावल और अचार खा के सो जाऊँगा। देखो अभी चार्जिंग का इश्यू है, इसके लिए मैं गाड़ी का लाइट चालू करके रखा हूँ और मैंने कुछ बनाया नहीं है अभी, सिर्फ चावल बनाया है और उसमें अचार का तड़का दिया है, अचार डाला है। और अभी मेरा मन कुछ नहीं कर रहा है करने को, और अंधेरे में आप लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। तो जो भी करूँगा मैं अब सुबह करूँगा। बस चावल मैंने बनाया है और सुबह में मॉर्निंग में बनाऊँगा अच्छे से खाना, और अभी के लिए बस इतना इनफ है। ऑल ऑफ यू। और सच बताऊँ तो रात में नींद नहीं आ रही थी और मैं चीज़ें कैसे करूँ हैंडल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब नींद आई तो अभी 9:20 को उठ रहा हूँ। क्या बोलूँ, खुद का पूरा चेंज ही हो गया प्लान। और ये मॉर्निंग का व्यू है,
यहाँ मेरे साइड में टेंट लगा के रखा था मैंने, मेरी बाइक खड़ी थी, मैंने रात में आग भी जलाई थी, मेरा झूला भी तैयार था रात में। तो अभी बीएसएनएल में थोड़ा नेटवर्क आया है, चीज़ें अभी ऑन हुई हैं। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था रात में। फैमिली भी मुझे कांटेक्ट कर रही थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो भी टेंशन में होंगे मुझे पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन भी अपने आप चार्जिंग वगैरह का भी इशू है और फ़ोन में लाइन वाइन आ गया है, तो सब कुछ इशू के साथ सब साइड में रख के बस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, फोकस ऑन ट्रैवलिंग, ऐसा ही चल रहा है मेरा। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई कब तू किसी का प्रमोशनल वीडियोस बनाता है, कभी मठ में रुकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सिचुएशंस के हिसाब से मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ। आप अगर बाहर ट्रैवल करते हो और आपके ऊपर जो प्रेशर आता है कि कैसे क्या चीज़ें हैंडल करोगे, तो फिर आपको डिसीज़न कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। ऐसे ही मेरे साथ भी है। मैं जहाँ हूँ, इस समय पानी के किनारे था। एलिफेंट का वेट किया मैंने, कोई एलिफेंट आया नहीं। किस्मत मेरी, मुझसे मिलने कोई आता ही नहीं। और ऐसे ही चल रहा है। तो अभी सारी चीज़ें कुछ खाने के लिए बनाना है और बनाने के बाद फिर पैकिंग करके निकल जाना है। तो अभी केरला के और भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है मुझे, और फिर वहाँ एक्सप्लोर करते हुए मैं निकल जाऊँगा। तो अभी कुछ खाना पीना बनाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट तो बनता है, रात भर की ठंड में थोड़ी धूप के माहौल में बैठने में अलग ही मज़ा रहता है। तो वही एन्जॉयमेंट थोड़ा ले रहा हूँ मैं, और अभी नेटवर्क आया है तो फैमिली वगैरह से थोड़ी बातें करके फिर चीज़ें हैंडल करूँगा, क्योंकि उन वो भी टेंशन में है कि मैं किस हालत में हूँ, किस हालत में नहीं। हर एक फैमिली को टेंशन होता है। आप कहीं भी जाते हो, अगर आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, तो आपको बहुत सारा टेंशन उनके वो सर पे बना रहता है। वो सारी चीज़ें छोड़ के आपको कांटेक्ट करने की कोशिश हर बार करेंगे। तो अगर आप कहीं जाते हो तो बी सेफ और फैमिली से कांटेक्ट में रहो, और मैं भी वही चीज़ें अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क आ गया है। बाहर जो है वो काफ़ी हवा चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे टेंट के अंदर खाना बनाना पड़ रहा है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं टेंट के अंदर बना रहा हूँ। तो चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैन है वो काफ़ी आग फेंकता है, कभी-कभी, कभी-कभी कम। तो उसके हिसाब से मैं टेंट में हूँ, टेंट में आग ना लगे उसके हिसाब से थोड़े मीडियम में ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास एग है और सारी चीज़ें मैंने कल ही काट के रखी थी, तो अभी तक सही है। तो सब यूज़ करके बनाऊँगा मैं, और नाश्ता-वास्ता करके अभी यहाँ से निकलने का भी टाइम आ जाएगा। तो बनाते हैं कुछ। शिट, 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 शिट। यार, कपड़े, 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 कपड़े। तो बनाने के साथ थोड़ा-सा तो कुछ अलग भी बनाया जाए, तो पॉपकॉर्न भी बना रहा हूँ साथ में, और वो भी तैयार हो रहा है। तो
तो अभी चावल डालने की तैयारी हो रही है क्योंकि ब्रेड के साथ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी चावल डालूँगा और चावल डाल के उसके साथ ही बनाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा चावल भुरभुरा हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा तेल डालूँगा और हल्का-सा जीरा डालूँगा साथ में, जिससे थोड़ा चावल में जो है वो स्वाद बढ़ जाए, क्योंकि खुद से स्वाद लाना मेरा काम है। तो अभी मैं मुन्नार में हूँ और एक फैमिली आई है, उनको मैगी बना के देने का काम है मेरा अभी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं कहीं स्पॉट पे हूँ और मुझे मैगी बनाने का चांस मिला, तो जस्ट मेक इट। तो सर, आपको कैसी लग रही है मैगी? वेरी नाइस शिवम, थैंक यू। और ये प्लेस आपको कैसा लगा? अमेजिंग, इट्स वेरी सीरीन, काम, ब्यूटीफुल। यू आर फ्रॉम? पंजाब। अच्छा, आप पंजाब से आए हैं? यस। तो मेरा भी स्टॉप रहेगा पंजाब। अच्छा, तो कहाँ पे रुकने वाले हो आप पंजाब? अभी टाइम है उसको, इसकी शेड्यूलिंग हुई है, लेकिन कुछ प्लेसेस हैं जो कवर करने एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा। प्लेस पे जाने के बाद ही पता चलता है। तो ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर एक फैमिली भी आई है जो कि इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे मैगी परचेज़ किया और अभी यहाँ से निकलने का धीरे धीरे टाइम हो रहा है और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा और मेरे एक नेक्स्ट स्टॉप के लिए मैं रवाना होऊंगा। नाइट में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि चीज़ें कवर करने में और आनंद लेने में अलग ही होता है भाई। तो इसे ही कंटिन्यूस कवर करते हुए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लिटरली मैं सो गया था, पता है, और एकदम थक गया था कि क्या करूँ समझ, और 2 बजने आ रहे हैं, अभी तक मैं निकला नहीं। मौसम काफ़ी साफ है, हवा काफ़ी चल रहा है, तो सब पैक करूँगा और निकलूँगा। झूला मिलने के बाद, आराम मिलने के बाद कोई नहीं सो सकता, ऐसा हो सकता है क्या? मैं सो गया, खुद सो गया। अभी निकलने की तैयारी हो रही है, सब टेंट वगैरह पैक करूँगा, साथ से बारिश भी आ रही है। तो बाइक की पैकिंग हो गई है और अब मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे शूज़ पहन के मैं अब निकल जाऊँगा अगले सफ़र के लिए। और ये सफ़र जो है वो रोमांच भरा हुआ है और काफ़ी मज़ा आता है जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराता हूँ। मेरे साथ आप ट्रैवल करते हो। जो लोग मुझे देखते हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं नहीं घूम रहा हूँ। उनको पता है कि मैं क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करता हूँ और आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग एक जुनून है और उस जुनून के चक्कर में ही मैं जुनून बना हूँ। तो अभी बस शेरो शायरी तो बहुत गंदी करता हूँ मैं और मुझे आती भी नहीं है, तो जूते पहन के बस निकलने का है। बाप रे! हाँ।
करना था कि मैं बंद
जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पर आप मुन्नार में देखोगे तो सारे जगहों पे चाय पत्ती की खेती होती है और काफ़ी खूबसूरत है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रोड के किनारे किनारे सारे चाय पत्ती के पौधे लगाए हुए हैं। और आप मुन्नार में कहीं भी चले जाओ, मुन्नार में हर एक प्लेस में आपको चाय पत्ती की खेती दिखेगी और काफ़ी ब्यूटीफुल है। हाँ, ऑल इंडिया टूर है। मुंबई मुंबई हाँ। कितना कंट्री ट्रिप पे चला गया अभी? अभी 3 स्टेट हो गए, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अभी केरला के बाद तमिलनाडु। केरला केरला से 4 कंट्री, केरला से 4 कंट्री सा और फोटो எடுத்து रहे हैं। हाँ ओके ओके। तो अभी इस जर्नी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और आगे चल। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पहाड़, ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे हूँ मैं अभी इस समय। और मन कर रहा है यार, ठीक है तमिलनाडु भी पहुँच गया मैं। और ऐसा सीन है, आप देखो पूरे पहाड़ी इलाकों में हूँ मैं। नीचे आपको रोड दिख रहा होगा, काफ़ी ढलान वाला रोड है। इस समय मेरी गाड़ी को और भी संभाल के चलाने का पड़ रहा है मुझे। और मैं आपको दिखाऊं कि अभी इस समय मैं बॉर्डर पे हूँ, एकदम बॉर्डर पे। देखो ये बॉर्डर पे टच हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर की लाइन है। और इस समय बॉर्डर पूरा टच हुआ है। और भाई पहाड़ों में ही बॉर्डर रहता है ऐसा लगता है। और आप देख रहे हो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, जस्ट बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ अभी। और अब अगर सामने वाला जो घर है उनसे पूछूं तो बोलेंगे मैं तमिलनाडु में रहता हूँ। उधर जो घर है उससे पूछूं तो वो बोलेंगे केरला में रहता हूँ। तो ये एक बॉर्डर है जो कि डिफाइन किया हुआ है और मैं इसी बॉर्डर पे हूँ अभी। और चलते हैं आगे का कंटिन्यू करते हैं। मौसम यहाँ का काफ़ी धुंधलापड़ है और काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ है। अभी तक बादल भी पूरे छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो जाती है केरला और तमिलनाडु के पास बॉर्डर पे। तो चलते हैं आगे।